अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक सवाल जवाब पे है और वो चीज़ें जो आप बार बार मेरे से पूछ रहे हैं उनके मैंने आज जवाबात देने हैं। पहली बात यह है कि मैंने एक बैंगन ऑयल और नीम ऑयल पे ट्रेनिंग करवाई थी। तो जब ट्रेनिंग करवाई तो लोगों ने मुझे यानी हर बंदे ने यही फ़ोन किया, जी मशीन कहाँ से मिलती है। वो मशीन जो है वो उस चीज़ की हमेशा मार्केट से मिलती है जो चीज़ पहले से मौजूद हो। अगर कोई नई चीज़ आती है तो उसकी मशीन तो पहले नहीं बन सकती। तो ये एक नया प्रोसेस था जिसमें बैंगन से तेल निकला था और ये ना इंटरनेट पे मौजूद है, ना यूट्यूब पे, ना कहीं और मौजूद था। तो ये मैंने एक तरीका बनाया या इन्वेंशन की या इजाद किया। तो अब तरीका जो है वो बनाना तो मेरा काम है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट जो है वो फार्मूला बनाता है या उसके बारे में जो दरियाफ्त है वो करता है, लेकिन मशीन बनाना तो मेरा काम नहीं है। लेकिन हर बंदे ने मुझे यही कहा, जी मशीन आप देंगे। अच्छा, अब आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटियां पढ़ाती हैं, क्या यूनिवर्सिटियां पढ़ा के उसके बाद आपको कारोबार भी करवाती हैं? मेरा काम यूनिवर्सिटी जैसा है कि मैं टेक्नोलॉजी दे सकता हूँ, इल्म दे सकता हूँ, इल्म बांट सकता हूँ, ना कि मशीनें बांटना शुरू कर दूँ। और मैं हैरान हूँ अपने जो इंजीनियर्स और दूसरे तीसरे, यानी ऐसे लोग भी आए मेरे पास जो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, तारुफ करा रहे हैं दुबई में 6 साल काम किया फलां जगह, तो मशीनरी कह रहे हैं एक डॉक्टर को कि तुम बना के दो। चलें खैर, मैं बना देता हूँ। अब मैंने दे दिया ऑर्डर और मशीनरी बन रही है, मशीन बन रही है। ईद के बाद इंशाल्लाह आपको ये मशीन मिल जाएगी। अब जब मशीन मिलेगी तो जाहिर है फिर मैं अपना मार्जिन भी रखूंगा, कोई 10,000 रुपया तो मैं कमाऊंगा एक मशीन से, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है। और फिर आप लोग कहेंगे जी कि ये इतनी महंगी क्यों दे रहे हैं। तो जाहिर है जो नई टेक्नोलॉजी बनती है तो वो तो महंगी ही होती है। इसी तरीके से एक और साहब ने मेरे से पूछा हुआ है जी कि हाँ, आप ये जो मशीन बनाएंगे तो ये कितने की होगी। भाई अभी बन तो ले, पता चलेगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा आता है। तो उस वो खर्चा मुझे अपनी जेब से करना पड़ता है। और जो आप लोगों से मैं फीस लेता हूँ वो इसीलिए लेता हूँ कि मैं वो रिसर्च पे मैंने खर्चा करना होता है। मुझे गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं देती, ना ही कोई अपना मलक रियाज या इस टाइप के जो सरमायादार हैं वो मुझे कोई पैसा देते हैं। मैं तो अपनी जेब से रिसर्च कर रहा हूँ। हालांकि ये काम मेरा नहीं था, लेकिन अगर मैं कर रहा हूँ तो थोड़े थोड़े पैसे आपसे कोई ट्रेनिंग की मद में मैं लेके तो उसको मैं रिसर्च पे खर्च करता हूँ। तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये फीस क्यों लेते हैं। फीस वैसे भी मेरा हक है, वकील को क्या आप फीस नहीं देते बाकी चीज, लेकिन मैं तो रिसर्च पे कर रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए खर्च करता हूँ। अगर मैं रिसर्च करना छोड़ दूंगा तो मेरे पास तो अपने जितने पैसे हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। तो ये था। अब दूसरी बात, एक साहब ने ये पूछी हुई है जी कि आपका नया एसी कब आ रहा है। जी बिल्कुल, वो जीटीटी टेक्नोलॉजी है, जीटीटी टेक्नोलॉजी। तो वो जो जीटीटी है एसी, वो इंशाल्लाह ईद पे आपको हम एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देंगे कि जनाब ये लें। और हम अभी तक उसको इसलिए पब्लिसाइज नहीं कर रहे कि एक तो उसको पेटेंट करवाना है, दूसरा ये है कि उसमें छोटी छोटी ब्यूटिफिकेशन की काफ़ी सारी चीज़ें होना बाकी हैं, तो ये कर रहे हैं। अब एक और साहब है, रियाज साहब, ये मुल्तान से हैं और ये पूछ रहे हैं जी कि आप मैंगो चिप्स कह रहा हूँ, बनाना चिप्स और मैंगो टॉफ़ी जो है ये कब सिखाएंगे हमें। तो भाई इस सिलसिले में हमने मुल्तान में एक ट्रेनिंग रखी है और मई की फर्स्ट को, यानी 1 मई को रखी है। उसमें 4-5 ट्रेनिंग इकट्ठी आ रही हैं मुल्तान वालों के लिए। कि एक तो क्योंकि मैंगो बेसिकली होता ही मुजफ्फरगढ़, मुल्तान और उस एरिए में है, वहाँ की ये फसल है। तो मई में ये फल गिरता है क्योंकि आंधियां वांधियां चलती हैं और फल ज़ाया होता है। तो उससे आप एक अच्छी प्रोडक्ट, वैल्यूएबल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं वो सिखाना है। इसी तरीके से मुल्तान से थोड़ा सा आगे जाए तो सिंध शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे केला ज़ाया हो जाता है, छोटे साइज का केला, इवन मंडियों में भी आता है। तो वो चिप्स जो है वो कैसे बनानी है और वो सारा, ताकि हम छोटे छोटे रिसोर्सेज से कतरा 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 दरिया बनेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के ताकि आपको छोटे छोटे जराए मिलें आमदनी के, और जो काम आप पहले कर रहे हैं उसके साथ कोई और काम शुरू हो जाए।
तो ये है मेरा मकसद इसको करने का। अब एक जो है हमारे पास साहब आए, आज ही बल्कि आए हैं मेरे पास, तो वो ये कह रहे हैं जी कि 7200 रुपये का बैग हो गया पोल्ट्री फीड का, तो आप बताएं कि हम क्या करें। भाई आपको भी मैं समझा रहा हूँ, उनको भी मैंने समझाया कि आप फ्री रेंज पोल्ट्री पे आ जाएं। अब ये कमर्शियल फीड ना तो मुल्क के लिए बेहतर है और ना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मुर्गी जो है इसकी प्राइसेस कंट्रोल करना मुश्किल, फिर वैसे भी कंटेमिनेटेड है। आपकी मुर्गी किसी मुल्क में नहीं जा सकती, चाहे यहाँ मुफ्त बिके, लोग इसको लेने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपने कंटेमिनेटेड कर दी हुई है अपनी मुर्गी। उसमें दवाइयाँ डाल डाल के स्टीरॉयड और मुख्तलिफ केमिकल्स ये वो, तो मुर्गी का गोश्त तो खालिस है ही नहीं। तो इस सिलसिले में हमने, क्योंकि फिश को प्रमोट कर रहे हैं, फिले बना के दे रहे हैं, तो वो सिलसिला एक जो है वो एक सक्सेसफुल स्टोरी है। अब एक और साहब हैं जी कि मैं वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे से वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे? जी बिल्कुल, वर्मी कंपोस्ट हम ले लेंगे। वर्मी कंपोस्ट का हमारा नेटवर्क बन चुका है, तो वो आप जितनी भी है हमें दे सकते हैं। एक और साहब हैं, ये पूछ रहे हैं जी कि आप हर वीडियो में बताते हैं कि बेरोजगार लोग या काम करने वाले लोग नहीं मिलते, तो हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई, पैसों के बगैर मेरे भाई कोई काम नहीं होता, और थोड़ी बहुत तो हिम्मत करनी होगी कि आप चाहे छोटा काम कर लें, लेकिन कुछ पैसे तो आपको अरेंज करने चाहिए, ताकि आपको मुफ्त में दी हुई इमदाद भी ज़ाया हो जाती है, और जब पैसा खर्च होता है तो फिर ही आप उसको उसकी कदर आती है। तो ये ना सोचें, मेरे पास तो रोज़ाना बीसियों कॉलें आती हैं जी, हमारी कुछ हेल्प कर दें, ये हमें कुछ मदद कर दें, पैसा दे दें, हमारे पास आटा कम है, हमारे पास ये। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का रोज़गार बना के दूँ, ना कि आपको खैरात दूँ या कुछ इस तरह की चीज़ दूँ, वो थोड़ी देर के बाद खाई जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जो आप हुनर हासिल करेंगे वो आपके काम आएगा। इस सिलसिले में हमने एक रोजगार प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है कि 25,000 रुपया, अब 25,000 कोई ज्यादा अमाउंट तो नहीं है, 25,000 रुपया जमा करवाएं, 1 महीने की ट्रेनिंग लें और 25,000 की जॉब मुस्तकिल हमारे पास करें, और खाना और रिहाइश हम देंगे। तो असल जो है वो तो खाने के पैसे खर्चे होते हैं, और लाहौर में रिहाइश मिलना मुश्किल होता है। तो ये है, लेकिन इसमें जो भी आए कोशिश ये करें कि वो ड्राइविंग करना भी जानता हो, ताकि छोटी मोटी गाड़ी जो है वो उसी पे जाएं, और क्योंकि हमारे पास जो पहले लोग काम कर रहे हैं वो ड्राइवर नहीं है, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो आए वो काम भी साथ सीख रहे, और आप उसी गाड़ी पे उसको भी सहूलत और हमें भी ये सहूलत कि वो ड्राइवर है तो खुद ही गाड़ी लेके जाएगा, काम खत्म करके बाकी लेबर को भी साथ लेके आएगा। तो इसलिए ये लोग हमारे से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन 25,000 रुपया पहले महीने जो हम सिखाते हैं वो आपने अपनी कॉस्ट पे सीखना होता है। यानी आप खाना पीना ये वो तो हम देंगे, तो लेकिन उसकी कीमत ले लेते हैं 25,000। उसके बाद आप जो है वो, उसके बाद आप ना तो रिहाइश के पैसे लेंगे ना खाने के, और आपको उल्टा जेब से 25,000 रुपया भी देंगे। तो मेरे ख्याल है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है गरीब लोगों के लिए, वो ये काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मेरे पास अब लोग आ रहे हैं जी, हमारे पास अमरूद है ये वो, तो भाई मैं अकेला तो साइंसदान नहीं हूँ या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं हूँ, और लोग भी हैं, तो आप उनसे भी पूछ लें और उनसे भी कोई हेल्प लें कि भाई आप क्या कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपके पास अमरूद खाना या गला सड़ा वाफर है, तो हम उसका साइलेज बनाना सिखा देंगे आपको, ताकि आप अपने जानवरों की खुराक का बेशतर हिस्सा खुद पैदा करें, तभी दूध जो है उसकी प्राइस कंट्रोल होगी, और मिलावट भी उसी वक्त कंट्रोल होगी जब ज्यादातर चीजें आप अपने घर में बनाएंगे। ना कि आप अगर बारे में नहीं आ रहा तो दूध का रेट तो फिक्स है, तो फिर उतने गिलास पानी ही डलेगा ना उसमें, और क्या होगा, क्योंकि वो उनको लॉस कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैं सिखाता रहता हूँ और करता रहता हूँ। तो इसी तरीके से हम स्टीविया का प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो क्योंकि बच्चा मांग रहे हैं कि जी क्लेरियस का दे दें, पंगेशियस का दे दें, तो मेरे भाई जब वेदर ठंडा होता है तो बच्चे नहीं निकलते। मछली के बच्चे जो हैं उसी वक्त निकलते हैं जब पानी का टेम्परेचर जो है वो 27-28 के करीब हो।
उससे नीचे अगर टेम्परेचर होगा तो बच्चे नहीं निकलते। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपने टैंक लगा दिए, बच्चा नहीं दे रहे। तो बच्चा जब निकलेगा तो दूंगा, मैंने घर में रख के क्या करना है? आप लोगों की अमानत है, आपको देंगे। और दूसरी बात यह है कि हम तो पैसे पकड़ते ही नहीं पहले, इसीलिए नहीं पकड़ते कि हो सकता है कि भाई लेट हो जाए, क्योंकि ये टोटली कुदरत के हाथ में है। आप देख रहे हैं कि लाहौर में पिछले दिनों कितनी बारिशें हुई हैं तो टेम्परेचर डाउन हो गया। इसी तरीके से इवन कराची का टेम्परेचर काफ़ी डाउन है। मैं कराची गया हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने ये ब्रीडिंग करवाना चाहिए, लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए थी, कि टेम्परेचर डाउन था। यानी कराची में आप बगैर पंखों के बैठे रहें तो कुछ भी नहीं होता, बड़ा कंफर्टेबल माहौल है। तो अभी वो वाली गर्मी पड़ी नहीं है। तो अब आपका अगर कोई सवाल और हो इस सिलसिले में तो वो आप मुझे मैसेज में कर दिया करें, वॉइस मैसेज या कुछ। तो मिस अनम का नंबर भी आप दिया हुआ है, मेरा नंबर भी आपके पास है। तो आधा बोझ तो आप उधर शिफ्ट कर दिया करें कि मिस अनम का नंबर दे दिया करें। और अगर मेरे से रब्ता करना हो तो मेरा नंबर तो हर वीडियो पे डिस्प्ले हो रहा होता है, अनम का नंबर भी चल रहा है। तो ये एक सिलसिला है और हम काफ़ी सारी चीज़ें और डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन लोग जो है वो मेरे से नाराज़ होते हैं कि जनाब आप हमारी कॉल का जवाब नहीं देते। तो जवाब मैं कैसे दूं? मैं रिसर्च करूं या टेलीफोन अटेंड करूं? तो आप वॉइस नोट छोड़ दिया करें। मैं हर वीडियो के एंड पे यही कहता हूं कि वॉइस नोट छोड़ दिया करें। मैं जब भी मौका मिलेगा मैं सुन के जवाब ज़रूर दूंगा। लेकिन कुछ लोग तो इवन हाइपर हो जाते हैं कि जी आप हमारी कॉल नहीं सुनते, फिर वीडियो डाली क्यों? अगर ये नहीं तो वो ज़ाहिर है वो अपना टेम्परामेंट शो कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि हर एक की कॉल पर वक्त सुन सकूं। वॉइस नोट ये है कि मैं आमतौर पे सहरी के बाद लोगों के वॉइस नोट सुन के तो उनको रिप्लाई कर देता हूँ। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।